कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है लेकिन सबसे ऊंचाई तक उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। लेकिन बाज के अंदर ऐसा क्या है जो उसे बाकी पक्षियों का राजा बनाता है? आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अकेला रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। लेसन नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारे पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है। अपनी वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारे पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितनी भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। लेसन नंबर 3, बाज की तरह अपनी गोल पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। लेसन नंबर 4, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तब बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तब सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारे मुश्किलों तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। लेसन नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो कंफर्ट जोन में ना चले जाए, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन मादा बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी होने के बावजूद इस बात को समझता है कि कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आने वाले टाइम आपके लाइफ में उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगी। लेसन नंबर 6, रिस्क लो। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो तुम्हारी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकालने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्धों की तरह मरे हुए जानवर को अपने भोजन बना सकते हैं। और तीसरी, सबसे कठिन और पीड़ादायक प्रोसेस से गुजरकर दोबारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन वो तीसरी रास्ता को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नए चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के। उसके बाद अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर से इंतजार करता है नए पंख उगने का। इस प्रक्रिया में उसे 5 महीने का समय लगता है। इस 5 महीने के कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई दर्द नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। हमें से कई लोग सफलता या बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो कड़ी मेहनत और रिजेक्शन से डरता है। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और फिर परेशानियों को देखकर मेहनत करना ही छोड़ देता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज दोबारा बनाए गए इन 6 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिली होगी। सो आज के लिए इतना ही।